वक्त यहाँ पे लोग हजारों लोग रहा करते थे, अब वो बेघर हो चुके हैं। ना दर्द आई कि कहाँ ये गरीब आदमी रही, हम कहाँ रही कहाँ जाइबा बताओ। सरकार ने ली 25-35 साल पहले तो तुम नहीं पूछे थे कि व्यवस्था कहाँ गई। कोई गरीब आदमी 40-50 साल रहते यहीं पे रहते हैं आप यहाँ 30 साल रहे। जेसीबी और बुलडोजर का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार कहीं न कहीं इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि एलडीए की तरफ से लखनऊ में लगातार कहीं दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कहीं अवैध बता कर लोगों की बस्तियों को गिराया जा रहा है। जो कमर, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट चुकी है, उनका रोजगार जा चुका है, उनकी घर की बस्तियां उजड़ चुकी हैं। और ये जो कोई सरकार की तरफ से पहला आदेश नहीं है, इससे पहले भी एलडीए की तरफ से अन्य तरह की, अन्य प्रकार की जो कार्रवाई हुई है वो अखबारों की सुर्खियों में बनी रही है। बता दें, राजधानी लखनऊ के मलियाओं सीतापुर रोड हाईवे के किनारे जो बस्ती बसी हुई थी उसको अब उजाड़ दिया गया है। इसी वक्त यहाँ पे लोग हजारों लोग रहा करते थे, अब वो बेघर हो चुके हैं, उनकी दुकानें टूट चुकी हैं। बता दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मौजूद हैं एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे बीसी। देखा जाए तो हर अधिकारी माइक देख करके मुंह मोड़ लेता है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको ये मालूम हो चुका था प्रदेश में कि इसका राजा कौन है, ये क्रूर हरकत कौन कर रहा है, और इन लोगों को बेघर करने में किन लोगों का हाथ है, जनता समझ चुकी है। मैंने जब लोगों से बातचीत की है तो लोगों ने यहाँ पे बताया है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अकबर नगर में, पंत नगर में जैसे इलाकों को ध्वस्तीकरण किया गया था, वहां पे लोगों को बता दिया गया है कि अब बीजेपी को कतई वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। ये मैं नहीं बल्कि लोगों ने खुद बताया। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? सुषमा। क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है आज जो लोग आप लोग रोड पे बैठे हुए हैं? मोदी योगी है, यही जिम्मेदार है। सब बेघर कर रहे हैं हम लोगों को, कितने साल से रह रहे हैं हम, 50 साल हो गए रहते रहते यहाँ, हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। अब कहाँ जाए? लेकिन बीजेपी के जो मोदी और योगी हैं वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के चल रहे हैं। कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सब करके दिखाएं तो हमें मालूम हो। तो ये करके तो दिखाया है, आप लोग बैठे रोड पे। देखो रोड पे बैठे हैं, बेघर हैं, बैठे हैं, परेशान करते हैं। का बात करे, जब कोई सुनत नहीं है तो का बात करे हैं? बनू रहे थे रहे वहाँ ले मोदी कहू नहीं रहे दिन तो कहाँ जाइबा बताओ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सब है। इस एड्रेस का सब कुछ बने, डॉक्यूमेंट्स आपके बने, फिर भी तोड़ दिया। हाँ तोड़ देने, और सब उन्हें साथ रहते रहे, सब दिन कहूँ वह होते रहे मीटिंग, सब दिन जाते रहे। और ना दर्द आई कि कहाँ ये गरीब आदमी रही, हम कहाँ रही कहाँ जाइबा बताओ। यहाँ के राशन कार्ड है, सब कुछ है, निवास है, और का लेवैया रहा है भाई, जानू ले लिन बस। अब तो रोटी रोजी ले लिन, अब कहाँ का रखिन, कुछ रखने कब हो इनका जिंदगी में वाट न दे भाई। मतलब बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? हाँ नहीं दे भाई, वाट न दे भाई, चाहे कूड़न फेंक दी, वाट न दे भाई। यह बदे की पाइन नहीं। आपका भी यहाँ मकान था? हाँ हमारा मकान वो देखो खड़ा है सामने, हमारा वो देखो जो लगा है सरिया वाला खम्मा के पास, वो वाला मकान हमारा है। तो पक्का मकान था, गिरा दिया? हाँ सब ने गिरा दिया। हम लोग के पास पूरी सामान है, सब राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, और समझिए जो क्या बोलता है वो सब है, एक कागज बाकी नहीं है। और तुम काहे बनवाए फिर, राशन काहे दे रहे थे? हाँ जब भगाना था तो राशन न देते, बनवाने न देते। कि राम राम वाले वो भी हैं, राम राम वाले हम भी हैं भाई। ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, हर चीज दी। यहाँ पर मान के चले आवाज भी आपने दी, उसके बाद कहाँ गए इनके सबके आवाज कहाँ है? तोड़े 1-2 रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद नहीं हुई, करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई। ये सरकार जवाब देगी, हमको पैसा चाहिए। बात कह रहे हैं कि सरकार की जमीन से सरकार ने ले ली है। सरकार ने ली तो हमको व्यवस्था दे। सरकार ने ली 25-35 साल पहले। हाँ, हमारा राजा ऐसा सारी प्रजा की हमेशा हुकूमत के लिए खड़ा रहे,
तलवार बन के खड़ा रहे, वो राजा चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हाँ, यहाँ 50 साल से पीछे पीढ़ी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई है। नहीं, पार्टी हमें नहीं चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। राजा का प्रशासन चाहिए, जो राजा करता था। क्योंकि जनता भूखी हो तो राजा क्या करता था, पूरी हुकूमत तुड़वा देता था, उसको मजदूरी देता था। क्या हमारा कहना यही है, बस हमें जो जैसे गिराया गया वैसे हमारा घर, जैसे कहीं भी हमको रहने के लिए जगह चाहिए। अकबर नगर जैसी जगहों को भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया, उन लोग को कॉलोनियां वगैरह दी गई हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं ऐसी कॉलोनी? हाँ, हमें भी जैसे रहने के लिए, हमको कहाँ जाएं, आखिर कहाँ जाएं, हमें रहने के लिए कुछ भी तो चाहिए। हम बच्चे कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, जैसे रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, कहाँ जाएंगे रहने के लिए। हमको जगह चाहिए, चाहे जहाँ दे, रहने के लिए घर चाहिए। कम से कम हमारा परिवार सही रह सके कहीं पे भी। यही कहना है, हमको जगह चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाए, यहाँ पढ़ते लिखते, मुझे हम झाड़ू बर्तन करते, खाना पीना करते हैं। कोई गरीब आदमी 40-50 साल रहते यहीं पे, यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं बुढ़ा जाएंगे ना। है, सब कुछ है, आधार है, पहचान पत्र है, बिजली बिल है, सबका काम। वाटर में बेरिया हाथ जोड़ रहे हो, सबका खाना पीना बांट रहे हो। अब हमको धक्का लगा के मारी भगा रहे हो। वही लोग हमका कहीं यहाँ रहना, छत बनाओ, घर 2 मंजिल 3 मंजिल बनवावागा, आखिर वही लोग गिरवा रहे हैं। बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, लड़का पता सब वैसी मारा घूम रहा है, कोई न करने वाला न कुछ। जो मजदूरी करते खाते रहा वो भी बिगड़ गया और घर टूट गया। बच्चा लड़का रोड पर ले घूम रहे हैं इधर उधर। कहूँ गुजारा कहूँ नहीं है, कोई सुनवाई है, कोई नहीं है। ये कोई पहले आप लोग नहीं है, इससे पहले भी लखनऊ में हजारों लोगों को बेघर किया जा चुका है सरकार के द्वारा, एलडीए द्वारा। हाँ, क्या आपको महसूस हो रहा है कि जो जब घर टूटता है तो और रोजगार जाता है तो क्या परेशानी है? हाँ, रोजगार मकान या परेशानी बहुत हो जाए। अब जहाँ देखो भाई, जहाँ पर गुजारा हो पावे तहाँ रही जाए, और क्या परेशानी है मजूरी धतूरी। अब कहाँ करिए, लड़का बच्चा नहीं संग रह पाई है। कहूँ क्या नाम है आपका? रमेश। कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ 30 साल रहे थे। ये बताइए कि तोड़ने से पहले नोटिस दिया था? ना, कुछ नहीं दिया। क्या है, एकदम से गाड़ी लेके आया तोड़ने? हाँ, एकदम गाड़ी लेके तोड़ दी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब कहा करे, हम तो करे वाले कुछ है नहीं, कहा कह सके। ये बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? रोली रो कह रही हैं आप? रो कह रही हैं? टूट रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग। कितने साल से रह रही थी आप लोग यहाँ? 30 साल से रह रहे हैं हम लोग, यहीं पे बड़े हुए इतने। अब परेशान तो है नहीं ना, इतना ज्यादा परेशान नहीं है। अब 4 बच्चे हैं, कोई यहाँ सुनते ही नहीं है, कहाँ लेके जाए। कोई भी नहीं सुन रहा है। कोई यहाँ घर बकरी हो तो चलो ठीक है, ना कोई विभाग सुन रहा है। जहाँ पे जाओ वहाँ दुष्कार के भगा दिए जाओ। मेरा नाम दीपक है। जहाँ पे कितनी बार मैं जा चुका हूँ, कोशिश भी कर चुका हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। सिर्फ अपनी सुनता है कि हमको करना है। और ये किसान यूनियन के अध्यक्ष रमेश यही गड़बड़ घोटाला करवा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि नीरज बोरा भी इसमें पैसा का है, उन्हों का भी हाथ है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। और इसमें सभासद का भी हाथ है। उन्हें वो लोग अभी तक देखने नहीं है क्या? वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के ऐसे ही आना चाहिए क्या? हम लोग इस समय पे तो कल से पड़े हुए हैं, कोई किसी को आना तो चाहिए था, कोई तो आया ही नहीं है। सारी गलती हमारी ही है। ये बता रहे क्या अवैध है? ये अवैध है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम और कोई तारीख मिलना चाहिए कि आदमी हटे। अब आप डायरेक्टली किसी पे हमला बोल दोगे, वो कहाँ जाएगा भैया? 40 साल रहे थे, जंगल रहा है, कहीं जंगल रहा है। जो आप लोग रहने के लिए आए थे जंगल था? हाँ, जंगल पूरा सब जंगल रहा है। सिंगल रोड थी, जंगल बेबान जंगल रहा। हम लोग काट मड़ैया झोपड़पट्टी डाले, मड़ैया झोपड़पट्टी डाल, धीरे धीरे कमात रहे। तब घर बकरी छोटा मोटा बनाए, तब आए लागे, तब ये सब मीडिया ये सब जो ना है सब गिरवाए दी। अब कोई सुनवा रही नहीं, जब गिरावत तो कैसे मारू करे लगे, कैसे झगड़ा करे वाले हो तो मारू करे लगी। अब जाए है जो अनुभव तो देखी थे भाई, परेशान तो हम खुद तो कहाँ जाए।